जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आप लोग थंबनेल लेकर जाने हुए कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है कि अपने एग्जाम में टॉपर कैसे बने। अब हम लोगों के पास लगभग 5 से 6 महीना बच रहा है। इस 5 से 6 महीने में अच्छे से तैयारी करके अपने समय का सदुपयोग करके कैसे हम एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं, वो सारा जितना आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, कैसे पढ़ाई करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कौन कौन सा बुक पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, ये सारा क्वेश्चन आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जुलाई से पढ़कर टॉपर कैसे बने। अब वक्त है टॉप करने का। ठीक है, आपको टॉप करना है, ठीक ना। देखिए, पहला क्वेश्चन, सिलेबस पूरा कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा। रोज कितना घंटा पढ़ना होगा, टॉपर कैसे लिखते हैं, पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे, कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। जितना आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, कितना घंटा पढ़ना है, ताकि कम से कम हमको टॉप 10 में आना है, पूरे बिहार में टॉप 10 में लाना है। ठीक है, तो टॉप 10 में आ जाए, कितना घंटा पढ़े था। दूसरा क्वेश्चन है कैसे पढ़े, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा है कौन कौन सा बुक पढ़े। अगला है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन का क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कितना घंटा पढ़े। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतना घंटा पढ़िए तो टॉप हो जाइएगा, मतलब कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आपको मिनिमम कितना घंटा, तो मिनिमम 6 से लेके 8 घंटा पढ़ना होगा। ठीक है, टॉपर यदि बना है तो 6 से लेके 8 घंटा पढ़ना होगा मिनिमम। चाहे तो आप 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10 घंटा भी पढ़ सकते हैं, आपके अनुसार, मतलब अपने अनुसार चेंज कीजिएगा कि कितना घंटा आप बैठ कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो 6 घंटा पढ़ सकते हैं तो 6 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, मिनिमम कम से कम 6 घंटा पढ़ना है। ठीक है, अब आता है मतलब क्वेश्चन कि बताइए कि कैसे पढ़ेंगे 6 घंटा। क्या हम मोबाइल 6 घंटा देखते रहें वीडियो चालू करके और वो पढ़ा में गिना देगा? नहीं, वैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको 6 घंटा, देखो ध्यान से, 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है? 6 घंटा सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी मतलब अपने से पढ़ना है 6 घंटा। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना है 6 घंटा। और उसके अलावा 6 घंटा सेल्फ स्टडी हो गया, इसके अलावा आप मतलब कि मोबाइल से 2 घंटा डेली पढ़िए, 2 घंटा मोबाइल से पढ़िए। ठीक है, उससे कम, अब ज्यादा ना कि 4-5 घंटा 10 घंटा मोबाइले में लगल है, नहीं। 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है, 2 घंटा मोबाइल से पढ़िए। ठीक है, और मॉक टेस्ट ये सब लगा सकते हैं तो मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट लगाइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और मॉक टेस्ट लगाइए। और क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, ईयर पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपका टॉपर बनना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो एग्जाम हुआ है आपके मतलब कि 2026 में, 2025 में, 2024 में, 2023 में, मिनिमम आपको 10 साल का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेना है। एकदम मुंह जवानिया होना चाहिए 10 साल का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब आपके मतलब यहाँ तक क्लियर है कैसे पढ़ना है, समझ में आ गया। आगे ये आगे कि कौन कौन से बुक पढ़े, तो ध्यान से देखिएगा। जो जो मैं बुक लिख रहा हूँ वो बुक एकदम से आपको करके चलना है। ठीक है, मैंने भी मतलब कि मैं भी एक टॉपर ही रहा हूँ। जैसा कि बता दूं कि मैं 2020 में एग्जाम दिया था और उस समय मैं 451 लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं भी पहले का 2020 में मतलब उतना अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन है, ठीक ना, उतना अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन रहा हूं। मैं भी टॉपर बनना चाहता था, बट किसी कारण से मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपको बनाना चाहता हूं। ठीक है, आपको मतलब कि एक भी चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे मैं स्ट्रेटजी बनाता था वैसे बता रहा हूँ कौन कौन सा बुक। पहला बुक आप एनसीईआरटी कीजिएगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को एकदम रट जाना है। ठीक है, इसको बोलेंगे टॉपर के मतलब पहला पसंद एनसीईआरटी होता है। ठीक है, एनसीईआरटी रट जाना है एकदम। उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन बैंक। यदि एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो क्या देखना है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक
क्वेश्चन बैंक को प्रीवियस ईयर पेपर भी कहेंगे, मैं बोल दूंगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। इसको दूसरा नंबर पर मैं प्रायोरिटी देता हूं क्वेश्चन बैंक को, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक आपको एकदम से याद हो जाना चाहिए। मतलब पहला बात किस क्या पहला चीज एनसीईआरटी एकदम से खत्म होना चाहिए आपका, एकदम से एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो वीवीआई है और जो मतलब जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो सब पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बैंक में जितना है वो सब कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो मॉडल पेपर देख सकते हैं, क्या मॉडल पेपर, मॉडल पेपर देखिए यदि समय बचता है तो, नहीं बचता है तो छोड़ दीजिए मॉडल पेपर, ठीक है। समय बच जाता है तो ये तीनों यदि कंप्लीट कर लेते हैं, ये तीनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए इतना क्लियर है, ये तीनों बुक आपके पास होना चाहिए, एनसीईआरटी होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, मॉडल पेपर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है टाइम टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। क्या हम 6 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े या 10 घंटा पढ़े। तो देखो मिनिमम हम बताए थे कि मिनिमम 6 घंटा पढ़ना है, क्या घंटा, तो मिनिमम 6 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 6 घंटा, लेकिन आपको मतलब 6 घंटा नहीं पढ़ना है, कम से कम 6 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 6 से 10 के बीच आपको पढ़ना है। कहियो मान लीजिए कि 6 घंटा पढ़े काम रहा था, और कहियो नहीं काम है तो 10 घंटा खींच दो, ठीक है। जैसन बुझा दे, जैसन मिल जाए वैसे खींच देना है। कभी 6 घंटा पढ़िए तो कभी 10 घंटा बना दीजिए, कभी 12 घंटा खींच दिए, ठीक है। लेकिन रेगुलर पढ़ना ही नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन बीच में गैप, वैसे कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। हमको टॉपर बनाना है, अब की में आपको टॉपर ही मतलब हमको चाहिए, आपको से टॉपर की, हमको टॉपर वाला लिस्ट में आपका नाम चाहिए, ठीक है। देखिए आपके दिमाग में आगे सर कैसे पढ़े, तो देखो बाबू आपको मॉर्निंग में जग जाना है 5 बजे, ठीक है। 5 बजे से जगिए और मॉर्निंग में एक शिफ्ट लगाइए। शिफ्ट 1 में कीजिएगा 3 घंटा एक शिफ्ट बैठिए, यदि 3 घंटा एक साथ बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं तो 2 घंटा बैठिए, 2 घंटा लगातार बैठिए। और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें सेल्फ स्टडी, इसमें क्या करना है, इसमें वीडियो भोरे भोरे जाके नहीं देखे लगना, ठीक ना। वीडियो भोरे भोरे नहीं देखना है, भोरे भोरे क्या करना है, सेल्फ स्टडी। क्योंकि भोरे पर ब्रह्म मुहूर्त रहता है, क्या रहता है, ब्रह्म मुहूर्त। एकदम सुबह याद कीजिएगा तो जल्दी जल्दी याद होता है, आप देखेंगे याद करके सुबह में जल्दी जल्दी याद होता है। इसलिए आपको ये 3 घंटा याद करने वाला करना है, 3 घंटा क्या करना है, याद करने वाला, याद करने वाला, ठीक है, याद करने वाला। अब याद हो गया। अब बीच में ये 2 घंटा आफ्टरनून थोड़ा सा माइंड खाना उना खा लेने के बाद क्या होता है, नींद आने लगता है। तो ये 2 घंटा में कीजिएगा मैथ को, मैथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 घंटा में क्या कीजिएगा, मैथ पर काम कीजिएगा, ये 2 घंटा, ठीक है। अब देखिए अभी शाम को आपको 4 घंटा निकालना है। अब 4 घंटा लिख दिए तो 4 घंटा पढ़ेंगे, नहीं सर मान लीजिए कि 3 घंटा पढ़े तो कोई बात ना, अगला दिन 4 घंटा पढ़ेंगे। अगला दिन ऐसे 3 घंटा पढ़िए तो ई में 1 घंटा बढ़ा देंगे, ठीक है। कैसे भी कर को आपको दिन भर में 6 घंटा, न तो 7 घंटा, न तो 8 घंटा, न तो 9 घंटा, न तो 10 घंटा, इतना से कम नहीं करना है किसी भी दिन। मान लीजिए कि आप डेली के डेली 6 घंटा नहीं पढ़ना, कब एक दिन मान लीजिए 6 घंटा पढ़ लिए तो अगला दिन 7 घंटा पढ़िए, अगला दिन 8 घंटा, अगला दिन मान लीजिए फिर 6 घंटा पढ़ लिए तो अबरी लगा दीजिए 9 घंटा, ऐसे, ठीक है। ऐसे करना है, समझ में आया। अब देखिए टाइम टेबल मैं एगो बना के आपको देता हूं, यदि टाइम टेबल फॉलो होगा तो करना, नहीं तो अपना खुद का टाइम टेबल बनाइएगा, ठीक है। अपना खुद का टाइम टेबल बनाइएगा, क्योंकि सबका टाइम टेबल अलग अलग रहता है। कोई 5 बजे जगता है, कोई 7 बजे जगता है, कोई रात के 2 बजे तक पढ़ता है, कोई रात के 10 बजे सूत जाता है और 4 बजे जग जाता है। तो सबका अपना अपना सोने का टाइम होता है, इसीलिए टाइम टेबल अपना खुद का बनाइएगा। लेकिन मेरे माइंड में है कि एक टाइम टेबल आपको मैं दे देता हूं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा। पहला मान लीजिए कि 5 बजे जगे तो 2 घंटा पढ़ लेना है, फिर ब्रेक लेना है। अब लगातार पढ़ता ही मत रहना, ठीक ना, बीच बीच में ब्रेक लेना, क्योंकि हमारा माइंड होता है ना कि लगातार पढ़िएगा ना 2-3 घंटा, फिर दिमागे ना काम करेगा, कुछो पढ़े कोई याद नहीं होगा। तो लगातार 2 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 घंटा फिर बीच में आधा घंटा ब्रेक, घूम लेना इधर उधर और फिर आके बैठना पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अब फिर देखिए ब्रेक ले लेंगे आधा घंटा, फिर 1 घंटा पढ़ लेंगे, मतलब मॉर्निंग में 3 घंटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब बीच में 8, 8:30 से 12 के बीच आपका ट्यूशन उशन है,
कहीं पे पढ़ने जाते हैं या कुछ करते हैं वो सब कर लीजिए, काम करते हैं ठीक है तो काम करिए, जो मतलब कहीं ट्यूशन नहीं जाते वो यहाँ से पढ़िए। यूट्यूब, इस यूट्यूब चैनल में जाइएगा, इस चैनल पर और देखिएगा बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा ठीक है, उसी उससे पढ़िएगा, फ्री में सारा का सारा कंटेंट है, नहीं पढ़ने जाते हैं कहीं तक। अरे कोचिंग जाते हैं तो इसमें कोचिंग चल जाइएगा ठीक है, और नहीं तो भोरे में कोचिंग जाते हैं, सुबह कहीं के 5 बजे से कोचिंग है, कोई बात नहीं 5 बजे से जाओ कोचिंग, आके ई वाला में घींच दो 3 घंटा ठीक है। हमको मॉर्निंग में 3 घंटा चाहिए ठीक है, मॉर्निंग में के घंटा 3 घंटा, आफ्टरनून में के घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा, और शाम में के घंटा पढ़ना 3 घंटा, बस इतना क्लियर है। इतना तो कर लिए तो आप मतलब कि धीरे धीरे टॉपर वाला आदत अपना रहे हैं ठीक है। चलिए अब आप मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, कुछ चैप्टर के साथ। आपका हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है क्लास 10 वालों का, 12th वालों का कैलकुलस का चल रहा है, तो वो सब देखिएगा जाके ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।